नर्मदे सब छोड़ के देखो जी। मेरे इसके लिए नया हमारा कुटुंब कबीला नया हमें कौन दोष मेरा कोई नहीं जो पर अपने को है। देखो द्रौपदी को भाग रहता है ये माया छोड़ेगा जब बोलेगा भगवान तुम मेरा और मैं तुम्हारा। तो सामने 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 झारकुंडी को मिला अपना इधर ही जूनागढ़ दत्ता जी इधर रहते इधर उधर ही पर भेकर मिला तो सिंगे वाला और 2-4 वो लांबा वाला सिंह करके। फिर आपने उस समय महाराज जी क्या किया? शेर आया आपसे बोला कुछ नहीं करता है जी। वो तो दो बहुत आदमी मुझे मैं उधर से आता था गुरुजी बोला था हाथ जोड़ के रहता साइड में। साथियों जय श्री राम। मैं एक बार पुनः आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं प्रभु श्री राम की तपोस्थली और माता सती अनुसुईया के जंगलों पर। और दोस्तों मैं जाने वाला हूं आज आपको लेकर एक बहुत ही सिद्ध एवं फलाहारी संत के दर्शन करवाऊंगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों देखेंगे मेरे चारों ओर कितना घना जंगल है और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे पत्थरों पर राम राम लिखा है। ये दोस्तों जंगलों में संतों की कुटिया की पहचान होती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो दोस्तों देखेंगे किस प्रकार का ये रास्ता है। इसी रास्ते से हमें होकर महाराज जी की कुटिया की ओर जाना है। जंगली झाड़ियाँ और देखिए कितना पथरीला रास्ता है। और यहाँ दोस्तों इस समय हरी भरी अनेक प्रकार की जंगली घास उगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों इस समय बहुत ज़्यादा विषैले जीव जंतुओं का खतरा रहता है तो बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो साथियों आइए चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों देखेंगे और दोस्तों देखेंगे कितने बड़े बड़े विशाल पेड़ पौधे हैं और बढ़िया हरियाली छाई हुई है। बारिश हो गई है। तो साथियों आइए जंगलों को पार करते हुए चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों देखेंगे रास्ते के दोनों ओर से किस प्रकार की जंगली झाड़ियाँ उगी हुई हैं और इस प्रकार का ये पथरीला रास्ता है। दोस्तों आइए चलते हैं महाराज जी का दर्शन आपको करवाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है और इन्हीं जंगलों के बीच में महाराज जी की आगे कुटिया बनी हुई। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे हैं टिकरिया। अच्छा अच्छा। अभी यहाँ से महाराज जी जो रहते हैं उनकी कुटिया कितना दूर है? अमरावती आश्रम नहीं यहाँ पर आगे कोई एक आश्रम बना है ना यहाँ पे। ये भौटी के ऊपर अच्छा अमरावती आश्रम है। अच्छा अच्छा। यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर। 3-4 किलोमीटर। अच्छा अच्छा ठीक भैया। दोस्तों देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया। और इधर दोस्तों देखेंगे तो लकड़ियों का मचान। महाराज जी इसमें बैठ के भजन किया करते हैं। ऐसा थोड़ा देर करने का रात को इधर बैठेगा मैं इधर डालने का है इधर बैठेगा गुरुजी इधर बैठे कभी इधर बैठे ऐसा जी जी इधर गुरुजी मैं इधर। अच्छा यहाँ पर महाराज जी गुरु जी तपस्या करते हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी रात में इधर बैठे कभी रहेगा तो उधर बैठता था। उधर से झोला निकला है ना अंदर वाला तो उधर बैठेगा रात को। कभी कभी मच्छर याद रहते ना मैं जाली लेके अंदर बैठने कभी हवा गर्म होता है बाहर बैठेगा। ये बड़े प्राणी को नहीं उधर की बहुत छोटा रहता ना कुछ इसके लिए ऊपर है बन गया। हाँ नहीं तो भीती नहीं रखने का कैसे सर पर एक बार मैं दिन से निकलो तो मारता चप्पल में जी। अभी तक तुमको दिन से चप्पल मित्र करके रखने का ना। जी जी। हाँ मैं काटने का अपना ही मंत्र रहता है नहीं होता है वो अपना मूंगी से छोटा से थोड़ा करके निकल जाता है जी। सबके लिए भगवान याद करता है जिधर जिधर बैठे हैं। जी जी। अब क्या बारिश है न्यूज बारिश है वो भेजे संदेश भेजते बहुत चलो वो उधर भूखे है कोई कैसा है कोई कैसा है। जी जी। एक महात्मा बोला तो मेरे को भगवान कैसा देता खिलाता देखो आज मेरे को जी। वो जाके वो नीचे झाड़ के ऊपर झाड़ के बैठा जी। भगवान कैसा खिलाता है क्या हो गया उसका दिन में पूरा कुछ नहीं मिला। रात को 4 चोरी करने को गाँव चोर के गया और चोरी करके उधर आके भोजन बनाया जी। भोजन बना के बोला वो गंगा बाजू स्नान करने को आया था उसको ऐसे लक्ष्य आ रहे हो उसने जेल डागा था मरेगा आप बोला पहला उतरो
जी। उतरने का 4 ही आदमी का, नहीं तो जान से मेरा पूरा खा डालो, उसको मालूम है खाएगा तो मरेगा, जे डालेगा। तो 4 ही आदमी का खिला, क्यों? मुझे समझो अपने को जब बोला कि भगवान, तो भगवान देने वाला है, कैसे रुक जाएगा ना। तो 4 ही आदमी का खिलाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जी जान से मारेगा नहीं रहेगा तो ये पण भीती है। इसलिए भगवान देता है, कौन सा रूप देगा कौन सा नहीं देगा। जी जी। तो यहाँ पे महाराज जी क्या बना रहे हैं? इधर गुफा बनाने का है। अच्छा, गुफा है यहाँ पे। फिर इधर 10 फुट जाएगा ना अंदर ही, तो इधर जी। एक खाट लगेगा, जी इधर एक मूर्ति का बैठेगा, इधर गुरु का जी। आसन, इधर जी का संदोल, जी नहीं इधर ही एक लेटरिन का ऐसा करने का है। जी जी तो ये करने के बाद इधर कोई पण बैठेगा नहीं, जी जी यानी इधर श्वास बंद हो जाएगा अंदर ही। जी तो जो भजन में पण काही श्वास रहता है कम ज़्यादा होता है, जी किस बैठे गुफे में सब जगह पर नहीं बैठे। जी हाँ, हवा नहीं आएगा तो कैसा चलेगा। जी। वो परमहंस महाराज का अच्छा शिष्य का है, अच्छा अच्छा वो टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ ये उनकी समाधि स्थल है। हाँ, इसने पहला संभाला है, खेती बीती का इसने किया है। अच्छा अच्छा परमहंस के टाइम। अच्छा। तो ये उन्हीं की समाधि स्थल है, बनी हुई है। अच्छा इधर गावालाच है ना, वो पण सामने गावाला कौन सा इधर का है। तो मैं पण इधर ही सोचता है। यहाँ क्या बना है? गुफा है। अच्छा, ये गुफा है। हाँ, कभी रहेगा ना बाबा, अभी रहेगा अंदर खोलने का जगह, बैठने का बनेगा। अच्छा हाँ, ये अंदर ही बैठे, उधर ही पण अंदर बैठने पंचायत बैठने का। जी जी। हाँ हाँ, चाबी खुला है, अच्छा थोड़ा रहेगा, अच्छा। तो गुफा है महाराज जी, यहीं पे महाराज जी तपस्या। ये थोड़ा रहेगा। जाओ देखो, इधर समझ बैठने भजन दोस्तों देख सकते हैं, करेंगे। ये वही गुफा है। और महाराज जी, ये प्रतिमा किन की लगी हुई है? हाँ, ये प्रतिमा किन की है? परमहंस का है ना। अच्छा, परमहंस महाराज की है। जी महाराज जी। महाराज जी कैसे है, स्वास्थ्य कैसा है? भजन के लिए एक तो निवांत जगह अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, ना आप सब छोड़ ले, भजन के लिए छोड़ ले, भगवान के लिए। जी महाराज जी, हम लोग पहली बार आए हैं आपके पास। थोड़ा सा आपका शुभ नाम और ये शरीर कहाँ से है, आप किस संप्रदाय से हैं, थोड़ा सा हमारे भक्तों को बताइए। ये नाम पहला मेरा नाम है कृष्ण कमेटी। इधर ही नाम आप गुरु के पास आने के बाद अच्छा। मेरा सदानंद महाराज जी नाम रखा है। क्या महाराज जी? सदानंद जी। अच्छा हाँ, जी। जब भी नाम बदल हो गया। अच्छा, पहला नाम की, पहला जी। गृहस्थ आदमी था। जी हाँ, अभी जब संन्यास लिया पर मेरे को पहला 1 महीने में गुरु वाला से नहीं मिला, नहीं तो फिर मैं निकल गया 1 साल भ्रमण के आदेश में। जी जी तो हिमालय से रामेश्वर तक किधर नहीं, फिर हमारा महाराष्ट्र बोला नर्मदा तक 3 साल का नर्मदा परिक्रमा। जी। नर्मदा वो मेकल परिक्रमा खंडित हुए, इसके लिए गुरुजी का दर्शन आया। गुरुजी बोला इधर ही चतुर्मास करो। जी। इधर तो इतना आनंद लगा, भोजन नहीं खाते, इतना आनंद वर्णन कर सकते नहीं। जी। हाँ, महाराज जी, यहाँ जैसे आप भोजन नहीं करते हैं, फलाहार रहते हैं, तो महाराज जी कैसे यहाँ व्यवस्था हो पाती है यहाँ? नहीं, एकदम भजन करेगा ना, भगवान का भजन कर से भगवान को चिंता पड़ता है। जैसा अपनी माँ रहता, माँ बेटा जी को, माँ को लगता है कि मेरा बच्चा खाएगा नहीं खाया, जी तो माया सदस्य होते, तैसा भगवान की सेवा करने से भगवान, इसके लिए नर्मदे सब छोड़ के देखो। जी मेरे इसके लिए नया हमारा कुटुंब कबीला, नया हमें कौन दोष, मेरा कोई नहीं, जो पर अपने को है। देखो द्रौपदी को लगा जी। मेरा अर्जुन है जी, मैं इसके लिए सब लोग सामने इसका कपड़ा निकलता था। जी पर जब इसकी नंगी होने की बात आई तब वो बोलने को लगा कृष्णा धावरी लवकरी संकट भरली, जहाँ से नहीं भगवान तस्त निकला त्या से निकला। तैसा अपना जो माइक भाग रहता है, ये माया छोड़ेगा, जब बोलेगा भगवान तुम मेरा और मैं तुम्हारा, तुम क्या से नहीं, भगवान किसके रूप से देगा ये बोल सकते हैं क्या? अभी आपने अनुज रूप से आएगा, जाओ बाबा उसको क्या मांगता है, कुछ मांगा, इधर आने लगा प्रश्न। कभी कभी अगला आश्रम में हमारे, मैं आश्रम भी जाता नहीं, तो आश्रम में भंडारा हो गया, भंडारे से बाबा 100 रुपया देता है, 100 रुपया कोई 5 जैसा आने के बाद खिलाता है। तो हमारे इधर मालूम है सब वो महात्मा आता नहीं, पर वो गुरुजी कभी बोलता नहीं क्या के लिए, तो वो महात्मा मेरे अंदर आ गया कि आप जाता था। तो वो दिन मेरे को 2-3 महात्मा आया, 100 रुपये दे, मुझे ज़्यादा चारपन मिला। मुझे इधर देखो भजन इधर करने का, वो मांगने का नहीं रहेगा तो देगा, क्यों? भगवान को मरे मेरे बच्चे के दिल में आयल है। हाँ, तो सब इच्छा भगवान की पूर्ति पे करता है।
महाराज जी ये शरीर कहाँ का है? ये शरीर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, मुंबई। हाँ मुंबई रहने वाला है। महाराज जी आप पहले गृहस्थ थे, संत भेष में आपको कितने दिन हो गया? अभी 5 साल हो गया। मेरा पिताजी 5 वारी साल। करता था। अच्छा वो पिताजी वरने के हमारे सब नीति लोग जमा होता है, पिताजी का जागा कोई तो रहना चाहिए। जी तो मैं सबसे बड़ा था, बोलो मैं करेगा, अपन 17 में बीमारी लगी तो किधर नहीं। तो वो टाइम मेरे लड़की का मैं शादी किया। जी तो बोलो लड़की तुरंत गर्दा छोड़ते, मैं आप क्यों नहीं भजन के लिए छोड़ने का। तो मैं लड़की को बोला अपना एक बार बच्चा देखेगा जी जाएगा। जी तो मैं 1 साल पहला बोला ना, जी तो मेरे को मेरे पिताजी, मेरी औरत, मेरा बच्चा 2 बड़ा है, बहुत पढ़े लिखे ला है। जी वो बोलते अरे अपना माल कभी आएगा, संन्यास लेने वाला है। जी तो बोल के कभी संन्यास लेता नहीं, बोलो होएगा कभी होगा है। तो मैं इसके लिए बच्चा और माँ, मेरे औरत को, ये तीनों को कभी लड़की फ़ोन करते, कभी कुछ लगेगा देते। जी जी हाँ न ज़्यादा करके मैं कन्या भोजन जिसको किया है जी। तो उसको ज़्यादा पैसे करता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी महाराज जी। क्या अपना ज्ञानेश्वरी मध्ये बोला हे विश्वाची माझे घर, जी हे विश्व सगळं आपलं, तसा संतान को अपने को भेदभाव नहीं, सब अपना है। तो मैं अपने को भगवान पण अपना रहेगा, कोई ना कोई तुम्हारे रूप से आएगा। जी इसके लिए भगवान कभी कम नहीं पड़ देता है। जी किसके रूप से तो आ जाएगा, जो चीज़ लगता है बाबा अपने को लगता है। अभी उधर गया, बोलो भूखेला है, मैं आता है महाराज जी खेती लगाने चालू है हमारे इधर ही। जी। तो बोलो मैं खाता तो रखने वाला, बोलो मैं 1 घंटा काम करेगा तो तुम्हारा मजूर पूरा दिन में पण नहीं करेगा। जी कारण मेरे को खेती का मालूम है ना, मैं इतना फास्ट करता था लगाने वाला। जी। तो मेरी 3 एकड़ जमीन 3 एकड़ लगाता था। मैं सुबह 6 बजे क्षेत्र में उतरेगा तो पूरा दिन में काम करेगा। जी तो बैठन इतना काम करता था। जी कैसा मतलब 15 दिन काम करने, खेती का सीजन बाद में काम करने का नहीं ना। जी जी तो इसलिए ऐसा। जी। तो बोलो ये क्या 50 के फुकट का मजूरी कम रहता है, गरीब आदमी ऐसा है ना। सही बात। हाँ महाराज जी यहाँ जैसे आप चारों ओर से जंगल है घना, तो यहाँ महाराज जी कभी आपको कोई बड़े जंगली जानवर वगैरह भी आते हैं यहाँ कभी? नहीं जंगल में इधर इतने प्राणी पर शेर दिखे, शेर पण करता नहीं। जब मैं शेर नहीं दिखता है? झारकुंडी में मिला था एक बार। अच्छा अच्छा। तो गुरुजी बोला आने के बाद आप हाथ करने का, मुझे रात को घूमने शेर का। आपको मिल गया था? ओहो सामने सामने? सामने सामने झारकुंडी को मिला, अपना इधर ही जूनागढ़ जी दत्ता जी इधर रहते जी। थे, उधर ही पण मैं भेकर मिला तो शिंगे वाला जी। और 2-4 वो लांबा वाला सिंह करके। फिर आपने उस समय महाराज जी क्या किया? शेर आया वो आपसे बोला नहीं? कुछ नहीं करता है कुछ। जी वो तो बहुत आदमी, मुझे मैं उधर से आता था, गुरुजी बोला था हाथ जोड़ के रहता, साइड में मैं था दोपहर को 12 बजे झारकुंडी में, इतना शरीर पूछना मत। जी जी हाँ फिर वो निकला बाहर में तो 10 मिनट रुका बाद में, दूसरा 2 रहेगा, ये बाजू में 4 आदमी था, 2 नवरा भाई को 2 बच्चा था। तो 2 उसका घुमाने के गार्ड डर के करा, तो वो पण बैठा जाके ना बीच में शेरता था। जी। बीच में समझा 20 किलोमीटर रहेगा अंतर। अच्छा। अभी वो संदेश उधर मैं इधर ना बीच में शेर 2 जी जी रोड में। जी तो वो टाइम देखा था। एक बार मैं नर्मदा परिक्रमा जाने के बाद मेरे को एक रास्ते में दिखा, तो एक महात्मा का गावरी खाता था जी। खाने के टाइम। तो वो बोला बाबा जी जाना मत। अरे बोलो खाएगा, मेरे को तो नर्मदा बोलो परिक्रमा जाए, खा डाला। तो मैं सामने से गया, पर कुछ नहीं करा, ऐसा पिंपल के झाड़ में खाता था। तो मैं इधर से निकला जी तो आश्रम बोला अरे मत, माई को काय को तकलीफ देता है। जी। तो शेर ऐसा 2-4 बार देखने को मिला। तो आपने महाराज जी नर्मदा परिक्रमा भी करी है? हाँ नर्मदा 3 साल का किया। तो वो नर्मदा परिक्रमा एक बार मिला, एक कल झारकुंडी से निकला। जी जी। आपसे कुछ नहीं बोला? नहीं वो प्राणी कुछ करता नहीं, सबसे आदमी कुछ करता है। जी प्राणी कौन सा नहीं। बीच में देखो हाथी ने यह करा था, कई जगह में हाथी पण लगता है, मुझे नर्मदा परिक्रमा मिल जाता है जी क्या, तो वो जितना जागे मालूम नहीं। तो हाथी दिन में ऐसा बैठा जंगल में जी खोद लेता है। अभी क्या सब जगह पे फॉरेस्ट में अतिक्रम के लिए। जी तो बच्चे लोग पत्थर मारता, कौन रात के आने के बाद जी समझा ये गोदाम है, तो जी। पूरा पोड़ तोड़ डालता था। जी जी। हाँ महाराज जी यहाँ आपने चित्रकूट ही तपोभूमि क्यों चुना? तपस्या के लिए आपने चित्रकूट ही क्यों चुना? और भी तो कहीं रह के आप तपस्या कर रहे हैं। करो अब ये पुण्य भूमि है जिधर राम प्रभु रहे लगे। जी जी तो इतना आनंद है का बोलने का, कितना देखो ना जंगल में जिधर जाएगा, जिधर जी। बैठे रहता है जी जी भरे कैसा करो। काई का गांजा क्यों पीता है, जी काई लोग को विषय नहीं सुनता है। जी कारण गांजा और दारू इसके 2 फर्क है। जी दारू पीने वाला कुछ ही करेगा, जी म्हणजे किसको औरत बच्चे को पकड़ेगा, जी। गांजा वाले नहीं पकड़े। जी जी गांजा पीने का नुस्खे से सो जाएगा। हो जाएगा। जी हाँ म्हणजे बुरा नहीं करेगा। जी
हाँ, इसके लिए उसका विषय रुकने के लिए गांजा पीता है। जी पर दारू वाला कुछ पीते, मुझे दारू वाले से गांजा अच्छा है। जी जरी महंगा रहेगा तो अपन ऐसा इसके लिए, कारण दारू वाला नशे से कुछ ही कर जाता है, तो किसको मारने वाला महाराज जी कुछ ही आप लोग करेगा। फलहार में क्या क्या लेते हैं? फलार इतना कुछ इधर मिलेगा तो नहीं ना, जो मिलने वाला बीच में हमारे इधर गौशाले में माठा मिलता था, माठा लेके आता था, जी नहीं तो जल गुल जो मिलेगा भजन करेगा। तो कभी कभी यहाँ महाराज जी कुछ जंगलों से भी फल फूल मिल जाते नहीं हैं? नहीं, ये जंगल में कुछ फल नहीं अच्छा अच्छा न रहेगा। अभी यह मुँह का तो सब बांदर खा जाता है, इधर फल नहीं मिलता है। तो गुरु जी आएगा कभी, अच्छा तो कभी कभी रात लाता है, नहीं कभी इतना दिन ऐसा नहीं। अच्छा। तो फिर महाराज जी जैसे कभी कुछ नहीं आता फलहारी में भी, तो फिर महाराज जी आप कैसे रहते हैं? कुछ नहीं, भजन करने से वो जान रहते हैं। आप समझा इधर बैठला, आप बोलने से नहीं दे इतना, ये उलट कायिक माचक सब आंतरिक खत्म हो जाता है। उलट इसके लिए तुम बैठे करें तो कुछ होता है नहीं। जी कुछ ऐसे है ना, तो ज़्यादा दिन होएगा भगवान से प्यार लगे गोड़ी ना, तो जी। कुछ नहीं, सब भूल जाता है वो। जी अपने को लगता है माई के पंचवी का परम आश्रम मिलेगा, वो 4 रोटी खाए तो 2 रोटी तेरे खाना पड़ेगा। जी नर्मदा माई को परिक्रमा से कायिक मत में 3 साल 3 महीना 13 दिन का भोजन नहीं पाता है, तो 20 किलो। महाराज जी आपने नर्मदा परिक्रमा करी है, मैं आपसे जानना चाहूँ, बहुत से लोग करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर बहुत हैं, बड़ा बड़ा सब लोग करते हैं परिक्रमा। तो माँ नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है? कैसा है, नर्मदा परिक्रमा जाने का साक्षात है। अच्छा वो जानकारी तुम बड़े रहेगा तो मिलेगा। आप भी समझा, ये जितनी दैवता है थी शंकर जी का है, जी हनुमान दादा शंकर का अंश है, जी नर्मदा ये म्हणजे सब दैवता जी आहेत ना शंकर। देखो राम है शंकर का भक्ति करे, शंकर है राम का भक्ति, म्हणजे दैवत एक ही आहे, जी। पण ऐशी येते साक्षात है। हनुमान जी हवा देखते, जी पण काय ठिकाणी जानकारी हो जाते। जी जैसा अश्वत्थामा आपको मालूम नहीं, पण है जीव चिरंजीव है ना, तो वो कभी कभी ऐसा म्हणजे अपने को मालूम नहीं अश्वत्थामा, पण आप बैठे ले, आप उसको पूछेगा तो वो मिल जाता है। पर ऐसा ये जानकारी नहीं, जैसा राम प्रभु वो मिलेगा, जी ऐसा बाबा 12 करोड़ का 13 करोड़ से जप होने से कौन से तरी ये साध्य होता है। जैसा दत्ता जी का सेवा करने से दत्ता मिलता है। अभी कभी कभी वो जूनागढ़ में दत्ता जी है, जी तो वो अभी तुम साधु है, तो आप साधु समझ में कैसे दत्ता जी समझेगा? तो जिसका एक बार ऐसा बाल इतना का तुमचा 5-6 फुट लंबा होता बाल आँखों का, जी तो ये समझ वो महात्मा अभी का नहीं, जी पर ते रूप में नहीं समझ में आता है। एक महात्मा रहेगा तो दर्शन लेगा लंबा से जितना जी। प्यार से बोलेगा उतने मुझे मिल जाता था। ये समझता कि जी जानकारी होती का ये महात्मा अभी का नहीं। जी हाँ, तो ऐसा नर्मदा माई का ऐसा दर्शन अभी तो आप संकल्प है, अब मेरे को माई का मिलन होना चाहिए, दर्शन होएगा चाहिए। जी तो बच्चा रूप से तो नर्मदा माई बच्चा रूप से बोलते थे। जी देखो मेरे को एक दिन मैं ऐसा बोला, मेरे को आज माई ने मिलना चाहिए दर्शन। जी तर क्या हो गया, 5-6 औरत इधर बैठे झाड़ के, जी मैं इधर बैठा, जी एक छोटी लड़की तो उधर से आके मेरे मांडी पर आया और ऐसे दाढ़ी हाथ लगा 2 बार। तो मैं ऐसा पाँव के हाथ लगा, मेरे को समय मेरा निवेदन का पूर्त माई आए ले, फिर उसने डबल लिया, दूसरा बार फिर आया। आने के बाद बोलो माई कोई रे, लड़का है का लड़की? उसने बोलते तुम देखो, बोलो मैंने देखा। मैं उसको उठा, बोलो उठो, उसके उठे मैं रूम में लिया, जी मेरा रूम रहता, रूम में मैं इसको 20-20 रुपया दिया। जी हाँ, तो मेरे वो 2 लीटर मैं घी लिया था वो दिन। जी तो मैं बोला मेरे पास कुछ खाने का नहीं आज, जी कुछ लड्डू वस्ता तो खिलाता कुछ नहीं, माई ने आया अपन कुछ नहीं। मैं रात को सोने के बाद मेरे दूसरा कह रहे बोल तो खिले, मेरे मुख से मेरे को क्या लगाने के, मेरे मुख में घी लगा तरी मेरी खुश था। तुम इतना घी लाए ना, बोलते मेरे पास कुछ नहीं। तब जानकारी थी वो माई डबल फिर आके गया, आपने मांगा। माने माँ ने आपको दर्शन हाँ, दिया? दर्शन आया ये रूप से, ऐसा कौन से रूप से आते हैं दर्शन हो जाता है। जी जी हाँ, तो अपन जैसा आएगा आप रखेगा ऐसा जी। महाराज जी जैसे आपने नर्मदा परिक्रमा करी तो वहाँ 3 साल लग जाता है? 3 साल 3 महीने 13 दिन। पर बीच में मैं क्या सोचा, बोलो ये आपने को घूमने का 3 साल 3 महीने का मैं खंडित किया। बीच में जाने का तो मेकल परिक्रमा लगा। जी मेकल म्हणजे शंकर पार्वती दोनों बेटा अपने बच्चा का शादी करने का है। हाँ हाँ तो जो पहला पृथ्वी का फेरी मारेगा उसका शादी हो जाएगा। तो कार्तिक सोमे जाए तो आया नहीं, जी गणेश जी ने स्नान किया और माँ पिता को हो गया। तो वो मेकल परिक्रमा बीच में लगा, इसके लिए मैं खंडित किया और मेकल परिक्रमा किया। मेकल का खंडित बोले, इसके लिए मैं गुरु को दर्शन आए जी खंडित हुए इसके लिए। जी जी तो अभी डबल जाके फिर पूरा करना पड़ेगा, फिर 3 महीने का फास्ट जैसा होगा तैसा।
जी उसको जो मांगता है वो साध्य होता है। मेरे को भजन के लिए बारे में कुछ, संन्यास के लिए बारे में कुछ मालूम न था, जी तो उधर जानकारी हो जाए। जी बाबा हे पसंद करते, मैं गुरु को बोला, मैं उसको सिखाने के बाद बोला मेरे को नाम क्या, कपड़ा क्या, आश्रम क्या, नंबर पूछने, तो गुरु बोला मेरे को कुछ नहीं, तू आंगनाथ को बोलो, परम उसका बड़ा नाम है अभी कुछ, जिसने तू आया था तो 11 बजे से 4 बजे आया था मिलात में, जी तो मेरे को व्यासपीठों को बैठने को बोला था। बाद में नहीं तो मिले तो मैं गुरुजी बोला जा दे, जो आपने को मिलेगा वो आपने को काट ली। तो बाद में गुरुजी बोला अरे कुछ बोलने का नहीं, भगवान का राम भजन करो, भजन करे, कोई पूछेगा ना तो तुमसे बैठने का ज़्यादा 2-3 बार लेकर भगवान से अंदर से उत्तर देगा मुखिया। जी हाँ, तो भगवान जो कार्य कर रहे थे तो उत्तर दे जाते, मिल जाता है, जिन्हें क्यों आपने को प्रश्न मिलता है, जी। प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पर इसके ऊपर छोड़ना चाहिए आप सब। महाराज जी थोड़ा सा आपकी सेवा में कुछ सामग्री लाए थे, इसमें महाराज जी आटा है। बाबू ऐसा है, जी। आटा जो खाने वाला उसको देगा तो बहुत अच्छा, अच्छा है। मैं आटा खाता नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो महाराज जी फलहार में तो आप सब्जी जो आलू तो ले हाँ लेंगे। लग रहा था आप आलू इसको बहुत हो स्वीकार। गया। जी। हाँ बहुत हो गया, बहुत कुछ नहीं है तो अपन भाज तो के इसको खाते हैं। आटा नहीं लेंगे महाराज जी? नहीं आटा में आप अच्छा। दूसरा किसके महात्मा जी, को दे डालो, कैसा है। चलिए किसी दूसरे महात्मा जी को दे हाँ देंगे। दे डालो। हाँ ठीक कहीं ये कभी खाता नहीं ना, जी। अभी भोजन पाता नहीं ना, जी जी। चला मुझे क्या क्यों खाने का नहीं। चलिए महाराज जी अगली बार जब आएंगे तो हम फलहार इसके वाली अंदर सेवा लेंगे। निद्रा कम आती है, निद्रा कम तो पूरा भोजन हो जाता है। जी जे 12 साल में साध्य होगा जी तो कम साल से हो जाता है। जी ये खाने के बाद सुस्ती आता है, अरे नहीं खाएगा तो सुस्ती आता है, सुस्ती नहीं जाता, नहीं सब कह जाता है। ठीक है महाराज जी अगली अपना बार शास्त्र जब है आएंगे। ऐसा का बाबा खाएगा नहीं तो 21 दिन मरे, मरता नहीं आदमी। जी। भजन के लिए तुम पूरा दिन नहीं खाएगा। जी। मैं अमरकंठ में 1 महीना का यह किया, मेरा आसन हलाने के बाद अभी तुम अमरकंठ में कभी बजाओ, मृत्युंजय आश्रम सबसे बड़ा है ना, मृत्युंजय आश्रम का नाम है मेरा, जी। मिरकुटी महाराष्ट्र। मेरा आसन हलाने के मैं बोलो नहीं करते, हमारा थोड़ा सा हो गया, मैं भोजन बंद किया, भोजन बंद से सब किया बंद। जी एक ही टाइम खाता था, एक ही टाइम से जलपन बंद किया 1 महीना। फिर बाद में हम अनुपम में तकरार किया, तकरार से कलेक्टर के पास कर, कलेक्टर ने बोला तुमको इसका, उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के नहीं तो बोला, पुलिस बोला तुमको देखो। फिर गृह मंत्री आया था, मंत्री बोला आश्रम में रहने का, आश्रम का या हो जाएगा, भोजन करे पूज होएगा तो आश्रम खराब रेकॉर्ड होएगा, इसके लिए दूध हने इसने फलारी दिया था, एक सब फलारी। वो जाने के बाद 8 दिन में सब बंद किया। फिर मैं झगड़ा हुआ तो कलेक्टर बोला कोर्ट में तो इसको अंदर डालेगा, बोला आप अंदर डालने के लिए इसके मैं छोड़ा तो हमारा कंठ मेरे सब नाम कर, मैं हम शुद्ध कर्म पण किया था। जी जी। तो ही महाराज जी यहाँ आप जंगलों में हैं, तो महाराज जी यहाँ तपस्या के समय आपको सबसे ज़्यादा किन कठिनाइयों का सामना, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर उनको कैसे आप? नहीं इधर कुछ कठिन समझ नहीं पड़ता है। अच्छा क्या अंदर बैठ के भजन करने, सामने रहेगा जल आएगा तो जल ला किसे, तो कैसा है झाड़ को फल लगाए जी तो झाड़ का फल खाने का है जी तो फूटना चढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा जल लाना पड़ेगा ना, जी, नहीं तो जल बाजू में गंगा है लेके आने का, जी। सब कुछ नहीं। जी और भीति बोलेगा तो 5 पंचमा भूत है, छावा भूत है किधर, जी या अंदर का भूत अपने ऊपर खड़ा होता है, नहीं तो भूत ही प्राणित नहीं है ना। जी हाँ है प्राणी जो अंदर मरे रहता, आधा जो कोई फांस लेता है वो होता है, जी पर वो सबके लिए नहीं ना। जी हाँ आप भजन नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा तो आपके लिए थोड़ा डर लगेगा, जी बाबा क्यों इधर भूत लगता है इसके लिए। जी तो जिसने देखा ना भूत ही नहीं तो वो काय के लिए लगे। जी। हाँ। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना आप चालू कर देते हैं? मैं 3 बजे से तो उठ जाता है, मुझे 1-2 घंटा रात को सोएगा इतना। अच्छा। कभी कभी तो मैं अभी बोलने का अपन अच्छा नहीं किया, अपना बोलेगा तो अहंकार से हो जाता है, जी। इसके लिए का अच्छा नहीं। मैं हनुमान चालीसा पढ़ा हूँ, अच्छा। तो हनुमान चालीसा पढ़ने में कुछ कितना ही टाइम टेबल बोल सकते नहीं, बोलने का अच्छा नहीं, वो अहंकार से फूक जाता है। जी, जी। क्या मेरे इतना भक्ति होता है अच्छा नहीं, जी इसके लिए कभी कभी हम लोग बड़े महात्मा से, वो महात्मा बोला ना उसके लिए, जी तो कभी कभी बड़े से वो हो जाता है। अभी दादाजी गुरु के आश्रम पे एक बार मैं बैठा जी। भोजन का, तो बोला हमारा है उसका ग्रस्तन में, जी तो बोलो तुम्हारा भोजन के लिए मैं नहीं भाई, मैं नर्मदा माई का जल कैसा मन खाएगा, तो वो दिन मैं भोजन के बोलो तुम्हारा गुरु मेरे सामने बैठो, बोलो तुम्हारा
जेल 2 चम्मच पेता ना, बच्चा पेता, बोलो बच्चा अभी हो रहा ऊपर नहीं पेगा। अंधे सामने बैठो, तुम्हारा जो मांगता है ऐसा बैठेगा। भजन से कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, पण अहंकार पण आता जाता है ना। रिद्धि सिद्धि कार्य करते हैं, मैं सिद्धि करने से दूसरे को भुलाने का कार्य होता है ना।